गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आप लोग फैमिलियर होंगे इन नाम से, बहुत सुना होगा आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अल्कोहल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जब किसी अल्काइल ग्रुप से लग जाता है तो वो अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, फिनोल क्या होता है? फिनोल में भी OH ग्रुप ही लगता है, यानी कि इसे भी यहाँ पे हाइड्रोक्सी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक एरोमेटिक रिंग होती है बच्चा। आप किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जब OH ग्रुप को लगाते हो तब उसे फिनोल कहते हो। अगर किसी अल्काइल चेन के साथ लगेगा यानी कि CH3OH तो ये अल्कोहल होगा, लेकिन जैसे ही ये बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। इस स्ट्रक्चर का नाम ही फिनॉल है। ठीक है, ईथर क्या होता है? ईथर में आपका ऑक्सीजन सेंटर में होता है इस तरह से, और यहाँ पे दोनों तरफ आपके अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ईथर। ये अल्काइल ग्रुप्स आपके एरोमेटिक रिंग भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या है, बस सेंटर में आपका ऑक्सीजन होना चाहिए और दोनों तरफ कोई भी ग्रुप होना चाहिए, दैट इज योर ईथर। यानी कि ROR हम लोग बोलते हैं ईथर को। समझ में आ गया? ये थी इनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है ना, जो बेसिक प्रिपरेशन आप अल्कोहल्स की करते हो वो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हो एल्कीन से। आपने किया था प्रीवियस क्लासेस में बच्चा, प्रीवियस टॉपिक्स में, चैप्टर्स में। अल्कोहल की प्रिपरेशन आप करते हो एल्कीन से। एल्कीन यानी कि सपोज कीजिए आपने कोई इस तरह की सिमेट्रिकल एल्कीन ली है। सिमेट्रिकल एल्कीन से क्या मतलब होता है बेटा? कि जब डबल बॉन्ड का कार्बन हमारे पास है, दो डबल बॉन्ड के कार्बन हमारे पास है, और दोनों तरफ जब सेम ग्रुप लगे होते हैं, सेम ग्रुप का मतलब कि वैलेंसी जो आपकी है, ये वैलेंसी का मतलब से मैं कहूंगी कि सब्स्टिट्यूएंट जो साइड एटम्स जो लगे हैं वो सेम नंबर के लगे हैं। ठीक है, तो हम कहोगे, आप कहोगे सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल में जब इक्वली डिवाइड कर सकते हो, आप इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेट मी मेक अगेन। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे तो दो कार्बन है और यहाँ पे जब एक ही कार्बन है, तो इसे बोला जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आया समझ में डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन? तो अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टू प्रिपेयर अल्कोहल, आपने कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, ये जो आपने ये लगा हुआ देखा है इसका मतलब है कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं, बट सिमेट्रिकल है क्योंकि आप इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जब सिमेट्रिकल एल्कीन आपने लिया है बच्चा तो इसमें आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब वाटर आप लोग ऐड करोगे तो क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि वाटर क्या है? H+ और OH नेगेटिव आपको देगा। आपने प्रीवियस क्लास में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सीखा था, जहां पे नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन के अंदर? आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों बराबर है ना, यहाँ पे कोई लीस्ट है ना यहाँ पे कोई मोस्ट है, तो कहीं पे भी H जाए कहीं पे भी OH जाए फर्क नहीं पड़ता। तो सिमेट्रिकल में इसीलिए हम ना ही मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करते हैं। सिंपल है, OH को कहीं भी लगाइए फर्क नहीं पड़ता। आपका इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा OH। ठीक है ना, आपके यहाँ पे एक H था और यहाँ पे आपका एक H यहाँ पे आ जाएगा, जो वैलेंसी आपकी फ्री हुई है ना ये वाली, तो उसको यहाँ पे H करके लगा लो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, समझ में नहीं आया होगा, बड़ा अटपटा सा स्ट्रक्चर दिखा होगा आपको। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, CH2 इथीन है आपके पास। ठीक है ना, जब आपने वाटर का एडिशन किया, मुझे एक चीज और बतानी है बेटा कि जब भी आप एल्कीन में वाटर का एडिशन करते हो, डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि एल्कीन में के पास क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी कि लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास।
यानी कि इस तरह से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्या किसकी तरह एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। वाटर के पास भी आपको पता है जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए या क्रिएट होने से बचाने के लिए हम इस एरो के ऊपर डाल देते हैं, या फिर हम लोग मीडियम में क्या डालते हैं, एसिड। हम H+ मीडियम क्रिएट करते हैं, एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी इस वाटर की, क्योंकि H+ एसिडिक मीडियम आ गया है। एसिड क्या है, H+, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आ गया है, दैट्स वाई। तो अब रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा, आराम से रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपका जो OH है वो कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। आपके पास H+ और OH नेगेटिव आना है जो कि वाटर से आएगा, तो यहाँ पे लगा दो OH और यहाँ पे लगा दो H, तो क्या बन गया ये CH3 CH2OH, यानी कि इथीन से इथेनॉल बन गया। आगे समझ में, ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। अब यहीं पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो अब आप कहोगे मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन आप लोग लगा सकते हो बेटा। कैसे? क्योंकि अब पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आपको पता है वाटर में से H+ और OH नेगेटिव निकलेंगे। आपको याद है मैंने बताया था कि जब मार्कोनिकोफ रूल यूज करते हो आप, क्योंकि पेरोक्साइड तो नहीं है तो मार्कोनिकोफ एडिशन होगा, तो वहां पे जो H+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। मैकेनिज्म बताया था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले भागता है कहाँ पे, लीस्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। और ये OH कहाँ पे जाएगा, इसके पास, जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो क्या बना आपका, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया OH। तो OH आपने देखा कि किसके पास है, नंबर 2 कार्बन के पास, यानी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल आपका बना है। तो एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन में कौन से वाला अल्कोहल बनता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर यहाँ पे आप पेरोक्साइड डाल दोगे तो कौन सा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, और वहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। चलिए, वेरी गुड। छोटा सा मैकेनिज्म है इसका, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, आपको पता होना चाहिए बच्चा। छोटा सा मैकेनिज्म कराते हैं हम। सपोज कीजिए आपने वही सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, आपके पास क्या आया था, वाटर है ना, वाटर की रिएक्शन कराई थी H+ एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पे आपका पहले पूरी रिएक्शन लिख देती हूँ। क्या बन रहा था आपका यहाँ पे, सपोज कीजिए अगर आपने CH2 लिया था, इथीन लिया था, तो क्या बन रहा था, CH3 CH2OH, इथीन से इथेनॉल बना था। रिएक्शन होती कैसे, मैकेनिज्म देखो बेटा। सपोज कीजिए आपके पास ये था, इथीन था, ठीक है। अब वाटर आपके पास आएगा, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतना सबको पता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग कैसे होगी, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना, तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो ये लोन पेयर्स है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसके पास, तो यहाँ पे H+ जो है वो भी साथ में आएगा, और H+ ना पहले इससे अटैच हो जाएगा, इस वाले से, यह आपको देगा हाइड्रोनियम आयन इस तरह से। तो इसका बॉन्ड इस तरह से बनाओ, आपको समझने में इजी रहेगा। फिर आप इस तरह से बॉन्ड बनाइए कि आपके पास ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब ये 3 हाइड्रोजन कैसे हुए, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है ऑक्सीजन ने, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है, ये डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। अब ये कार्बन ने डोनेट किया है बेटा, तो कार्बन जब डोनेट करता है तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा बच्चा, है ना। अब इसके पास तो क्या लग गया यहाँ पे, पॉजिटिव वाले से लगाना पड़ेगा ना हम लोगों को, यहाँ पे लगाओ बच्चा, इसके पास आपका ये पूरा स्ट्रक्चर लग के आ जाएगा, OH2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे हुआ, एक मिनट बच्चा, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एक बार स्टार्टिंग से, ठीक है। देखो बच्चा, आपके पास ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। आपके पास जब हाइड्रोनियम आयन आएगा, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना मैंने बताया आपको, उसने एक H+ को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना। जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये CH2 इस वाले ने दिया है ना, तो दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये पूरा हाइड्रोनियम आयन इसके पास आके लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास OH2 इस तरह से, ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्ड आपका आ गया और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने ये नेगेटिव को हटा दो, फिर कंफ्यूज करोगे, इस नेगेटिव को हटा दो, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। या फिर कहो तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, सिंपल बताते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि 2 H है ना यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो क्या होगा बच्चा, अब क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन देखो, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए अपना, तो वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन से लेगा वापस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जब देगा तो फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा, तो अब की बार ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा वापस से। ये हाइड्रोजन कौन सा निकला है, ये हाइड्रोजन निकला है आपका एसिड वाला, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आपको हमेशा कहा जाता है कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट किया और वापस से निकल कर पहुंच गया। देखो क्या बना, CH3 CH2 OH बन गया कि नहीं बन गया, CH3, देखो बच्चा CH3 CH2 और OH बन गया नहीं बन गया, बन गया आपका इथेनॉल। H आया था यहाँ पर एसिड वाला जो कि कैटलिस्ट था और वापस से निकल भी गया, तो कैटलिस्ट जैसा होता है वैसा का वैसा ही रिएक्शन में रहता है, ठीक है, वो सिर्फ मैकेनिज्म को इनहेंस करने के काम आता है, ठीक है। ये छोटा सा मैकेनिज्म था, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चा, फर्स्ट सेक्शन समझ में आ गई, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आती है, ठीक है, कई बार पूछी गई है रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन से क्या मतलब है बच्चा, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, बोरेशन का मतलब है बोरोन, एक बोरोन एलिमेंट होता है आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, ओके। ये हाइड्रोबोरोन मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है बोरेन का स्ट्रक्चर BH3, इसे बोलते हैं बोरेन। ये जो बोरेन होता है ना, ये लुईस एसिड होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्यों होती है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ भाई, ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर क्या है बोरोन का 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिले कितने, खाली 3 मिले। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, बोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ये वाला ट्राइगोनल प्लानर, आपने 11th क्लास में वेस्पर थ्योरी में सीखा होगा। तो देखिए ना, इलेक्ट्रॉन कितने थे बोरोन के पास, 3, कितने और मिल गए, 3, कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, इसीलिए इसे लुईस एसिड कहते हैं। किसी को भी लुईस एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता बॉन्डिंग करने के बाद भी, ठीक है। अब क्योंकि BH3 लुईस एसिड है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो डाइमर की फॉर्म में बनता है, किसकी फॉर्म में बनता है, डाइमर,
यानी कि BH3 दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं और बनाते हैं B2H6। इसे बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बच्चा? डाइबोरेन बोलते हैं। समझ में आया? यही डाइबोरेन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है। ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है? ऑक्सीडाइज होना, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। गेन तो होगा नहीं, क्योंकि वो होता है रिडक्शन के अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए अब चलते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है? दैट इज प्रोपीन, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इससे पहले भी रिएक्शन की थी अभी, उसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपने देखा अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। ये भी सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए बाय द यूज ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बस क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने बनाया तो ये नेमिंग रिएक्शन में बदल गई। उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा, इसका नाम दे दिया रिएजेंट के नाम पर, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है उसके नाम पे इसका नाम रख दिया। याद रखिएगा, पहली रिएक्शन है आपकी एल्कीन से बनाते हो, जिसमें आप मार्कोनिकोफ रूल यूज कर रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हो। यहाँ पे आप एल्कीन ही यूज कर रहे हो, अनसिमेट्रिकल, दोनों में सेम है। वहां भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वहां पे वाटर को यूज किया था और सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था। यहाँ पे आप यूज करोगे डाइबोरेन एंड ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट रिएजेंट यूज करोगे, बताऊंगी मैं अभी कौन सा। और बनेगा क्या आपका? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होगा। ठीक है, याद रखो, शॉर्ट ट्रिक बना के लर्न करोगे, भूलोगे नहीं जिंदगी में। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पे आपका जो डाइबोरेन है वो अटैक करने के लिए आएगा इस तरह से। मैंने क्यों लिखा डाइबोरेन की फॉर्म में, क्यों नहीं लिखा B2H6? क्योंकि यहाँ पे एक ही बोरोन का यानी कि एक ही बोरेन का मॉलिक्यूल यूज होता है। अब दूसरा बोरेन कहाँ जाएगा? दूसरे बोरेन को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक रिएजेंट डाला जाता है, दैट इज THF। क्या है THF? वाइवा का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। इट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। आपने कभी जिंदगी में ये स्ट्रक्चर देखा है? इसे बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड यहां से हट जाता है तो पाई बॉन्ड हटते ही यहां पे 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो इसी 4 हाइड्रोजन को बोलते हैं टेट्राहाइड्रो, यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर ये होता है विदाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड लगती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलिए, अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डाल तो दिया, काम क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का? वो एक बोरेन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, बस इसीलिए इसको डाला गया है। वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक बोरेन के मॉलिक्यूल को पूरी रिएक्शन के थ्रू आउट पकड़ के रखेगा, रिएक्शन नहीं करने देगा, इसलिए हमारा एक बोरेन आराम से यूज होता रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या? बोरेन को आप इस तरह से लिखिए समझने के लिए अच्छे तरीके से, ताकि रिएक्शन अच्छे से कर पाए। HBH2 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी भी तो वही है, ये अभी भी तो वही है ना, BH2 3 यानी कि BH3। ठीक है, अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो पता है मेटल पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, बोरोन आपका मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने कहा एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन करानी है, पाई बॉन्ड ब्रेक। एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन में आपका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ जाता है? आपका जो BH2 वाला मॉलिक्यूल है वो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है, और H आ जाएगा आपका यहां पर। समझ में आया? ठीक है, अब आपको फिर से यहाँ पे एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल डालना है। क्यों डाल रहे हैं एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल? क्योंकि बच्चा ये अभी भी लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देख लो। ठीक है, तो इसीलिए ये फिर से एक और प्रोपीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जो ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं इन्हें इस तरह से लगाओ, ऐसे करके, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा,
फिर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा पूरा का पूरा, इस वाले CH2 के पास, यानी कि ये पूरा जो ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये जाएगा इस वाले CH2 के पास, और ये H कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। चलिए लगाएं, लगाएं। देखिए बच्चा, मैं ये वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या आएगा इसके पास, यहाँ पर BH, और इससे क्या जुड़ा हुआ था आपका, CH2 CH2 CH3, ठीक है। और जो एक H बचा था वो यहाँ पे आपका आ गया, समझ में आ गया। अब देखो अभी भी ये लुईस एसिड है, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इसका, तो इसलिए अब फिर से आप एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल डालोगे। टोटल कितने प्रोपीन के मॉलिक्यूल डाले हम लोगों ने, 2 डाले, एक पहले से था, ठीक है ना। तो फिर से वही होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से आपका वही, मैं ये वाला मॉलिक्यूल पहले लिख रही हूँ, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब देखो आप, ये वाला जो बोरोन के साथ जितना भी सामान अटैच्ड है, ये वाला और ये वाला, ये सब यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, बोरोन, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये वाला, ठीक है। अब लिखो ये वाला, यहाँ पर CH2 CH2 CH3, समझ में आया। अब देखो क्या कोई बचा है इसके पास, बोरोन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, अब नहीं है, यानी कि अब ये लुईस एसिड नहीं है, और है भी तो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसके पास रिलीज करने के लिए, तो बॉन्ड बनाएगा कैसे, अब एंटी मार्कोनिक फेडरेशन हो सकता ही नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव पार्ट चाहिए, एक पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, देखो जरा, बोरॉन के पास 3 मॉलिक्यूल है जो कि तीनों सेम है, CH2 CH2 CH3, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अब ये आपका हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो गया। अब रोल आता है ऑक्सीडेशन का, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या डालोगे, H2O2, साथ में आपको वाटर का एडिशन करना है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। H2O2 को बच्चा आप 3 मॉलिक्यूल्स डालिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, एंटी मार्कोनिक का एडिशन है। 3 मॉलिक्यूल क्यों डाल रहे हो आप, क्योंकि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा, इस तरह से, पेरोक्साइड में सेंटर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहां से, ठीक है। अब क्यों बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्योंकि आपको तो OH चाहिए, 3 OH यहां से रिलीज होंगे, और 3 OH इस वाले मॉलिक्यूल से जाके लग जाएंगे, कैसे, CH3 मैं यहां उल्टा लिख रही हूं, CH2 ठीक है, 3 मेरे पास थे ये वाले, और 3 OH यहां से इधर आ गए, बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ये 3 OH कहां जाएंगे, ये वाले 3 OH इस बोरोन के साथ, प्लस BOH होल थ्राइस, ठीक है। इसका एक बड़ा अच्छा नाम है बच्चा, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो, बोरोन, ठीक है, H3, या ऐसे लिखो, थोड़ा और सुंदर बना के लिखो उसे, H कितने हैं, 3, BO3, ये इसका स्ट्रक्चर होता है H3BO3, ठीक है। मतलब हमें वैसे इससे है खाली, बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, क्लियर बेटा, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये काफी लॉन्ग मैकेनिज्म के साथ था पूरा, आप एग्जाम में शॉर्टकट में भी कर सकते हो, अगर नेमिंग रिएक्शन सिर्फ 2 नंबर में आपसे पूछी है। कैसे कर सकते हो, आपका स्टार्टिंग मटेरियल लिखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसी के अंदर डाल दीजिए अपने, या फिर हाँ चलो ऐसे ही कर लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को 2 मॉलिक्यूल ऐड करोगे, ठीक है ना। यहीं पे अपना डाइबोरेन डाल दीजिए, यहीं पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डाल दीजिए, यहीं पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहीं पे वाटर डाल दीजिए, ठीक है। और सिंपल अपना लास्ट प्रोडक्ट लिख दो, CH3 CH2 CH2OH, जो कितने थे, 3 थे, और साथ में आपका H3BO3। तो 1 स्टेप में भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म के साथ अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए बच्चा फिर तो, है ना। और इजी है मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आया समझ में। बस 1 बाय 1 हर बार आप एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो,
जो 2 बार ऐड हुआ है, और हर बार बोरोन से एक एक हाइड्रोजन निकलता रहा, ठीक है। और फिर ऑक्सीडेशन का नंबर जब आया तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ऐड किया साथ में वाटर के, जो 3H2O2 डालोगे तो OH OH 3 आपको मिल गए, 3 OH लग गए आपके इसके साथ, और 3 OH लग गए यहाँ पे बोरोन के साथ। आगे समझो बच्चा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कॉम्पाउंड्स। ठीक है, अब ये कार्बोनिल कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कार्बोनिल कॉम्पाउंड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्बोनिल? जहां पे CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप आपको 3 जगह मिलता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है? एक तो एल्डिहाइड में, क्या स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का? एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है ये CHO। एक आपको मिलेगा कीटोन में, कीटोन में कहाँ होता है ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दोनों तरफ आपके कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, मिल गया कार्बोनिल। एक आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, C डबल बॉन्ड O, कैसे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में? यहाँ पे OH और यहाँ पे कोई आपका R ग्रुप, यानी कि COOH। ठीक है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ पे H या R कुछ भी हो सकता है। ये आपका ये वाला कीटोन CO ग्रुप, और आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये आपके 3 जगह पे आपको आपके कार्बोनिल ग्रुप्स मिलते हैं। तो इन कार्बोनिल ग्रुप्स का रिडक्शन करना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले एल्डिहाइड का करके देखते हैं। एल्डिहाइड में आपके पास सबसे पहले है RCHO, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आपको इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कभी भी अकेला रिएक्ट नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, तो आपको यहाँ पे कोई कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट में आप पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल कोई सा भी ले लीजिए, आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड है आपके, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। आपका यहाँ पे भी प्लस और माइनस आया, तो प्लस के पास तो माइनस वाला चला गया, और माइनस के पास प्लस वाला चला गया। तो क्या बनेगा ये आपका RCHHOH। क्या दिख रहा है ये? सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो RCH2OH बन गया आपका एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना है ये? प्राइमरी एल्कोहल बना है। एल्डिहाइड कौन सा एल्कोहल बनाते हैं बच्चा? एल्डिहाइड्स प्राइमरी एल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही साइड में हाइड्रोजन रहता है, दैट्स वाई। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं कीटोन के पास। कीटोन का करते हैं रिडक्शन। आपके पास ये कोई कीटोन है, ठीक है, रिडक्शन करोगे। अब देखो इसके पास ना 2 बड़े बड़े बल्कि एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो जो हाइड्रोजन है ना उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो इस ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके खुद जाके लग जाए, इसके पास पावर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? या तो डाल दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वेरी कॉस्टली, इसीलिए हम लोग नॉर्मली सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करते हैं। क्यों है ये कॉस्टली? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बहुत बड़ा है लिथियम के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन कराना इजी नहीं है, बहुत मेहनत, टाइम और कॉस्ट लगती है, इसलिए वो कॉस्टली है। तो कम मिलता है और बहुत रेयर रिएक्शन जहाँ अर्जेंसी है वहीं यूज होता है, अदरवाइज सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर लेते हैं खाली, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन कोई पूछे तो अगर, ठीक है बच्चा। रिएक्शन होगी, क्या काम है? रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करने जा रहे हैं। मैंने सिखाया था एजेंट, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा था। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को, मतलब एजेंट, जो हम किसका काम कर रहे हैं? दूसरे का काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि दूसरे को रिड्यूस करने जा रहे हो। दूसरे को रिड्यूस करने जा रहे हो तो मतलब आप उसको हाइड्रोजन दे रहे हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करोगे। तो यहाँ पे तो हमें हाइड्रोजन चाहिए ना,
कीटोन में हमें इस कार्बोनिल पे रिडक्शन करना है, तो हमें तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो कौन दे रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं, चाहे ये है चाहे ये है, कोई सा भी हो, हमें तो खाली हाइड्रोजन से मतलब है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से वैलेंसी फ्री होगी, माइनस प्लस, ये H फिर से ब्रेक होंगे, माइनस प्लस, फिर से वहां जाके लग जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये RCr, एक H यहां पर और एक ऑक्सीजन के पास एक H गया। समझ में आया? क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको? RCHR और यहां पे है OH। तो यानी कि ये जो OH आपका लगा है, ये जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, तो कौन सा अल्कोहल है ये? इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या रिजल्ट निकला बच्चा? जब आप प्राइमरी अल्कोहल को यूज करते हो, सॉरी, जब आप एल्डिहाइड को यूज करते हो तो कौन सा अल्कोहल बनता है आपका? अभी देखा आप लोगों ने, जब आपने एल्डिहाइड को यूज किया तो आपने प्राइमरी अल्कोहल को फॉर्म किया, जब आपने कीटोन को यूज किया तो आपने सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्म किया। और यही होता है, बस यही आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए। लाइफ में आपके सिलेबस में जितनी भी रिएक्शंस आने वाली हैं उनमें एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा और आपका कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करेगा थ्रू रिडक्शन। ये ध्यान रखना, प्रोसेस चेंज हो सकता है अगर कहीं और कुछ और बन रहा है तो। मैं बात कर रही हूँ रिडक्शन की बेटा। कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, कभी भी एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन आप कराओगे, हमेशा आपको एल्डिहाइड से प्राइमरी मिलेगा और कीटोन से सेकेंडरी मिलेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन सिंपल हाइड्रोजन से कर सकते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन कीटोन का नहीं कर सकते क्योंकि जो इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 बल्की ग्रुप से घिरे हुए हैं। तो ये आके इतना छोटा साइज है, अटैक नहीं कर सकता, उसमें टेंडेंसी नहीं है इन दोनों को निकाल कर या उनके बीच में घुसकर काम करने की। तो इसीलिए यहाँ पर या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे LiAlH4। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी, उसका रिडक्शन करते हैं। आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप RCOOH, यही है। अब ये देख रहे हो इतना बड़ा ग्रुप है, इसके पास तो देखो R है और OH है, रिपल्सिव भाई, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो क्या हाइड्रोजन में ताकत है इतनी आकर ये काम कर लेने की? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड में ताकत है ये वाली आकर काम कर लेने की? बिल्कुल भी नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए। कई बार कर लेते हैं, बहुत कंडीशंस देनी पड़ती है हम लोगों को सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो है, करवा लेते हैं, बट प्रिफर इसी से किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, ये पता है आपको, ये यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन देगा क्योंकि जरूरत आपको 4 हाइड्रोजन की है। कैसे? देखो बेटा, यहाँ 2 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, आपने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपने वैलेंसी क्रिएट की माइनस प्लस की, इसने 2 हाइड्रोजन दिए, एक जाके लगा यहां पर और एक जाके लगा यहां पर। क्या आपको विजिबल है अपनी सुंदर सुंदर आंखों से? क्या एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ सकते हैं? डाई अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी, नॉट पॉसिबल। ये स्ट्रक्चर गलती से बना के मत आ जाना कि भैया एल्डिहाइड में तो यही किया था मैडम, कीटोन में तो यही किया था मैडम, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो ये वाला। बेटा नहीं हो सकता ना, स्ट्रक्चर जो बन रहा है नेचर में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना बनने की उसकी। ये नेचुरल प्रोसेस है, मैं नहीं बना रही हूँ लैब में बैठ के, नहीं कोई और क्रिएट कर रहा है। बच्चा आया समझ में? ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर? ये होगा कि आपके पास ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये पाई बॉन्ड यहां से चला जाएगा। आपके पास एक OH पहले से है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितनी वैलेंसी फ्री हो गई इसकी? 2 वैलेंसी फ्री हो गई, आपको मिल गए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। क्या बन गया? RCH2OH। कौन सा अल्कोहल बना है भाई? प्राइमरी अल्कोहल। अरे मैडम आप तो कह रहे थे 4 हाइड्रोजन देगा, ये तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं। 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? अरे भाई जो ऑक्सीजन गया है ये क्या अकेला थोड़ी ना घूमेगा, ये ऑक्सीजन H2 के साथ घूमेगा ना। ये रहे 2 हाइड्रोजन, ये बन गए वाटर।
आगे समझ में, 4 हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ, जब दिए तो लगे कहाँ, घूम थोड़ी ना रहेंगे सैर में, सैर करने निकले नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल। भैया क्या सीख लिया अब हमने, एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बन रहा था, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था, और कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस प्राइमरी अल्कोहल बनी। यानी कि अगर आप रिडक्शन कर रहे हो कार्बोनिल ग्रुप्स का, तो आप टर्जरी अल्कोहल को फॉर्म नहीं कर सकते। वाइवा का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, यानी कि थ्रू रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यू कैन नॉट फॉर्म टर्जरी अल्कोहल्स, यू कैन फॉर्म ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। अंडरस्टूड? कन्वर्जन्स में बहुत यूज होती है ये वाली रिएक्शंस। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन की सीरीज अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है बच्चा, पहले मैं सारी थ्योरी आपको करवा दूं, फिर क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग पकड़ेंगे। ओके, क्लियर? चलिए, नाउ बेटा हमें पढ़ना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक है, और जनरली अगर मैं बताऊं स्मॉलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, CH3MgBr। ठीक है, इसके यूज से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। स्पेशली हम लोग सबसे बेसिक एल्डिहाइड लेते हैं, दैट इज HCHO, है ना। कैसे लिखते हो इसको, HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हो, है ना, ऐसे लिखते हो बच्चा, इट्स HCHO। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि आपने जो RMgX लिया है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, अब आपको सामने अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इतना आप सीख चुके होंगे कि जो नेगेटिव पार्ट है ये जाएगा इस पॉजिटिव पार्ट के साथ, क्या बनेगा HCH, यहाँ पे क्या लग गया R। अब ये इस नेगेटिव के साथ ये वाला पूरा पॉजिटिव पार्ट जाएगा, यानी कि क्या बनेगा OMgX। समझ में आया? ये जो बना है इसे बोलते हैं एडक्ट, इट इज एडक्ट। ठीक है, यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट कैसे बना, देखो बताती हूँ बच्चा, इस वर्ड का मीनिंग, एडिशन प्रोडक्ट, इट इज एडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब वाटर का एडिशन कर दीजिए, वाटर से क्या मिलेगा आपको, H+ और OH नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो प्लस के पास क्या चला गया आपका ये नेगेटिव, और इस नेगेटिव के पास क्या चला गया आपका ये वाला प्लस, तो क्या बनेगा HCHR। तो देखो पहले से ही था आपके पास, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उसके पास क्या गया, ये H। नाउ बच्चा अब देखो ना, जो आपके पास ये MgX निकला है, ठीक है, उसके पास क्या चला गया OH, है ना, ये वाला OH चला गया। तो देखो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट में क्या बना आपको दिख रहा है, आपका अल्कोहल बन गया है। तो कौन सा अल्कोहल बना है ये आपका, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा है, यानी कि HCHO, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा, एक ही कार्बन है तो क्या बोलोगे, मीथेन, है ना। और एल्डिहाइड के लिए एंड में क्या लगता है, अल, तो इट्स अ मिथेनल। आपको बहुत सुनने में आएगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका मिथेनल IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चा, तो यानी कि मिथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। अगर मैं कोई और दूसरा अल्कोहल ले लूँ, दूसरा एल्डिहाइड ले लूँ, तो कोई भी एल्डिहाइड ले लो, RCHO, R का मतलब कोई CH3 यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया RMgX, यानी कि आपके पास है RCH डबल बॉन्ड O प्लस RMgX। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पाई बॉन्ड ब्रेक, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में ये बड़ा फायदा है आपको याद करने में कि सारा प्रोसेस सेम ही होता है। पहले आपका ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा जो अभी आप देख रहे हो,
और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है ऑलवेज। तो बड़ा इजी है आपके लिए प्रोडक्ट को बनाना, कोई चेंज ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो क्या हो गया, RCH प्लस के साथ क्या आ गया, ये नेगेटिव यानी कि R, इस नेगेटिव के साथ क्या चला गया, ये वाला प्लस यानी कि OMgX, ठीक है। फिर से वही आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, मैंने बताया सेम टू सेम प्रोसेस होता है। आप लोगों ने हाइड्रोलाइसिस किया, ये बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का है, हाइड्रोलाइसिस में H प्लस और OH नेगेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। तो RCHRO क्या जाएगा, O के साथ प्लस वाला H और प्लस MgX जो कि नेगेटिव है उसके साथ क्या जाएगा आपका OH। आपको मतलब है आपके सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट से, ये वाला प्रोडक्ट, तो कौन सा अल्कोहल बनाइए, अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है यानी कि सेकेंडरी। यानी क्या कंक्लूजन निकला बच्चा, अभी जब आपने फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया था, यानी कि आप लोगों ने जो मिथेनॉल को यूज़ किया था, तो कौन सा अल्कोहल बनाया था आप लोगों ने, जब आपने HCHO को लिया था तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बना था, जबकि ये भी एक एल्डिहाइड है। और जब आपने इससे बड़ा वाला एल्डिहाइड ले लिया, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, कितनी कार्बन चेन लगा लेना, आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि 2 एल्डिहाइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं कीटोन के लिए। अगर कीटोन की रिएक्शन कराते हो आप अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, RMgX, ओके, फिर से बोन ब्रेक, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पाई बोन ब्रेक, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। मैंने कहा ना सेम प्रोसेस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ है ही नहीं अलग। आपको यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट दे दो, सबके साथ सेम ही बातें करनी है, आपको सेम ही रिएक्शन करानी है। यहाँ पे क्या आ गया R, यहाँ पे क्या आ जाएगा OMgX, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है बच्चा। अब आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कराया वाटर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको H प्लस और OH नेगेटिव, तो आपका RCR O के पास क्या चला गया H, और ये MgX के साथ क्या चला जाएगा आपका OH, ठीक है। आपको मतलब है आपके मेन इस वाले प्रोडक्ट से, ये वाला, ठीक है। तो देखो OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, 1 2 and 3, यानी कि नाउ यू कैन फॉर्म टर्जरी अल्कोहल। क्या इससे पहले रिडक्शन में टर्जरी अल्कोहल बना सके थे आप, नहीं बना सके थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आपको टर्जरी अल्कोहल मिल जाता है। आगे समझ में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आपने जब फॉर्मल्डिहाइड को 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को यूज किया तो क्या बना था, प्राइमरी अल्कोहल। जब मोर देन 1 कार्बन के एल्डिहाइड से आपने बनाया तो क्या मिला आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब कीटोन से आपने बनाया तो क्या मिला आपको, टर्जरी अल्कोहल। आगे समझे बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकती हूँ, ठीक है ना, या बना सकता हूँ। तो देखो जरा, आपके पास है RCOOH, ठीक है, बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका RCOOH, आपने लिया RMgX, ठीक है, ये बोन ब्रेक, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे आपका पाई बोन ब्रेक, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है ना। आप बना के देखिए, RCOH, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा OH प्लस, आपको करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको करना है अब सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, आपको मिलेगा H प्लस, अच्छा मैंने पहले OH लगा दिया यहाँ पे, आपका आएगा यहाँ पे MgX, ठीक है ना। अब देखो आपने H प्लस और OH नेगेटिव किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो क्या होगा बच्चा, आपको मिलेगा RCOH R, और यहाँ पे क्या मिलेगा OH। तो देखो कई पॉसिबल है, आपने रिडक्शन में भी देखा था, क्या एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल है, नहीं। तो इसीलिए इसका यानी कि इसकी हेल्प से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नहीं करा सकते, नॉट पॉसिबल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अंडरस्टूड बच्चा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का यूज है, और एल्डिहाइड से आप प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बना सकते हो, ठीक है, और कीटोन से आप टर्जरी बना सकते हो, ठीक है बच्चा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बेटा,
फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है आपका बेंजीन पे जब OH ग्रुप लग जाता है, दिस इज नोन एज फिनोल। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले जो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आप करते हो वो करते हो क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है ना। कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से? सिंपल, आप NaOH डाल दीजिए। ठीक है ना। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट हम अंडर हाई टेम्परेचर, है ना, एंड अंडर हाई प्रेशर ये रिएक्शंस करवाते हैं। और आपने देखा था कि जब ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाते जा रहे थे, डाउस प्रोसेस था, तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम करना पड़ रहा था, है ना, यानी कि कम टेम्परेचर प्रेशर पे ही काम हो रहा था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे डाउस प्रोसेस से, दैट इज फिनॉल। ये प्रिपरेशन आप पहले भी कर चुके। तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर अगर आपको आ गया हेलो एल्केन हेलो अरीन वाला, तो बाकी के सारे चैप्टर्स आपको आ जाएंगे, क्योंकि सारी रिएक्शंस मोस्टली रिपीटेड रिएक्शंस हैं। ठीक है ना। तो वो चैप्टर आपका बैकबोन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास के लिए। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन जो आपको पहले से आती थी। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम ओलियम। आपको लेना है बेंजीन, बेंजीन में ऐड करना है ओलियम। अब ये ओलियम क्या है? आपको सिर्फ एनसीईआरटी में नाम लिख के दिया हुआ है ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO4.SO3। कंबाइन करके लिख लो, H2H2O7, H2S2O7। ठीक है, ये होता है। स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है आपको, दिस इज योर ओलियम। अब ये जो ओलियम है, इसकी रिएक्शन जब बेंजीन से आप करवाते हो तो आपको मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन पे लग जाएगा SO3H। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है बच्चा। आपके पास H2SO4 कैसे ब्रेक होगा? H+ और HSO4 नेगेटिव में ये ब्रेक होगा, और ये SO3 अटैच हो जाएगा आपके इस वाले H से, तो आपको मिल गया H+SO3, है ना, S पॉजिटिव O3H, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ठीक है, आपका बन गया, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चा, इस ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? आपको NaOH डालना है, बेसिक मीडियम, साथ में हल्का सा एसिडिक मीडियम भी आपको रखना है, और आपका फॉर्म हो जाएगा OH, यानी कि फिनॉल। आपको फिनॉल मिल जाएगा। आया समझ में? ये था फ्रॉम ओलियम बेटा। ठीक है, ओलियम की हेल्प से बेंजीन में जब रिएक्शन कराओगे तो आपको आपका फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट अंडरगोइंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से बहुत अच्छे वाकिफ हो आप, सैंड में रिएक्शन की थी आपने। एनिलीन है NH2। ठीक है ना, आपको यहाँ पे डालना है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट विद HCl। मैंने बताया था कि इनको एक साथ भी लिख सकते हो आप, HNO2 नाइट्रस एसिड, है ना, H यहाँ से और NO2 यहाँ से, और ये माइनस NaCl हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्या बनता है यहाँ पे आपका? आपका बनता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि आप HCl यूज कर रहे हो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपका फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको बनाना है फिनॉल। तो फिनॉल के लिए क्या करोगे? सिंपल यहाँ पे वाटर का एडिशन कर दो। ठीक है, हल्के से वार्म वाटर का। आपको वार्म वाटर से क्या मिलेगा? यहाँ पे H+ मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। ये H तो चला जाएगा Cl के साथ, N2 चली जाएगी गैस बन के, और ये OH आके लग जाएगा यहाँ पर। इट इज नाउ फिनॉल। आ गया समझ में बच्चा? ठीक है, फ्रॉम एनिलीन, यानी कि हम हाफ सैंड मेयर रिएक्शन से हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो सैंड मेयर है ना आपका। बाद में आपने क्यूप्रस क्लोराइड नहीं डाला, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बन जाता। हमें बनाना है फिनॉल, तो फिनॉल के लिए हमने क्या डाला? वार्म वाटर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो ये एक प्रिपरेशन थी आपकी फिनॉल के लिए। लास्ट प्रिपरेशन है फिनॉल की फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे कार्बन लगाइए, इधर CH3 लगाइए और इधर भी CH3 लगाइए। ये है आपका क्यूमीन। आपको दिख रहा होगा ये कार्बन सेंटर में है, इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब क्योंकि बेंजीन लगा है सेंटर में तो इट्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, वरना कॉमन नेम है क्यूमीन। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीजन का एडिशन करना है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? आपके पास जो बेंजीन के ऊपर कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे एक H भी आएगा, वैलेंसी कंप्लीट करोगे,
यहाँ पे CH3 और CH3 ऐसे लगा दिया हमने। जो H है ना कार्बन के पास, उस H के बीच में ये 2 ऑक्सीजन इंसर्ट कर लेते हैं अपने आप को। कैसे इंसर्ट कर लेते हैं? OH ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, COOH। तो ये बनता है आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड आया समझ में? ठीक है, कैसे बनाया हम लोगों ने? ठीक है, अब इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में क्या होगा बच्चा? आपको सिंपल वाटर का एडिशन करना है, ठीक है, H+ की फॉर्म में, मतलब H+ के साथ, और आपका बन जाएगा OH यानी कि फिनॉल। ये वाला जो OH है ये आपका फिनॉल बन गया। आपको ये बाकी प्रोडक्ट दिख रहा है, ये वाला CH3COCH3 ये दिख रहा है, ये आपका जाता है साइड प्रोडक्ट। इसका क्या नाम होता है? एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन। तो ये भी आपका साइड में बनता है, जो कि आपके इंडस्ट्रीज वाले यूज़ कर लेते हैं। अपने काम में आएगा तो अपने काम में, अदरवाइज सेल कर देते हैं, तो उनको एक तरह की इनकम भी हो गई इससे। ठीक है बच्चा, तो फिनॉल का हमने कर लिया फॉर्मेशन। ठीक है, हमने 4 तरह की प्रिपरेशन देखी फिनॉल की बच्चा। पहले हमने किससे फॉर्म किया था? पहले फॉर्म किया था डाउज प्रोसेस से, यानी कि हम लोगों ने फॉर्म किया था क्लोरोबेंजीन से, है ना। सेकेंड हम लोगों ने फॉर्म किया किससे? आपके ओलियम से, बेंजीन प्लस ओलियम। थर्ड हमने फॉर्म किया आपके एनिलीन से, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की हेल्प से। ठीक है, फोर्थ हमने फॉर्म किया आपके क्यूमीन से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। ठीक है, तो 4 प्रिपरेशन है ये आपकी फिनॉल की। आया समझ में बच्चा? ठीक है, नाउ हम लोग स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज करेंगे हम लोग अपने अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की। जैसे कि आपके पास कोई अगर अल्कोहल है, ठीक है ना, उसकी अगर रिएक्शन कराते हो मेटल के साथ, तो क्या रिएक्शन होती है बच्चा? आपका जो ये OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और क्या लग जाएगा आपका? वहाँ पे सोडियम जाके लग जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, R आपका एल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन इसका बॉन्ड है सोडियम के साथ, तो इसे क्या बोलोगे? ये ईथर बन गया एक्चुअली में आपका, इट इज सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है, ये वाला हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी किसकी? अल्कोहल की। किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, आपका ROR ईथर होता है बच्चा। ठीक है, अगर कोई R आपका मेटल से रिप्लेस हो रहा है तब भी वो ईथर ही होता है। ठीक है, बस इसका नाम आप चेंज कर लोगे, इसको क्या बोलोगे? सोडियम एल्कोक्साइड। सपोज कीजिए यहाँ पे CH3O Na अगर है तो क्या बोलोगे? सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, अगर आपका CH3OCH3 होता है तो क्या बोलते हो? आपके बोलते हो मिथाइल मिथॉक्साइड, ये बोलते हो, या फिर डाइमिथाइल ईथर बोलते हो। ठीक है ना, तो अब इसका नाम क्या हो गया? सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का क्या मतलब है? कि कोई भी अल्काइल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन आपका फिनॉल के साथ हम करवाते हैं बच्चा, यानी कि वही मेटल के साथ अगर करवाते हो, जैसे कि आपने सोडियम लिया, तो सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपका OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बना के देगा आपको? सोडियम फिनॉक्साइड। अभी कौन सी रिंग है? अभी ये आपकी फिनाइल रिंग है, तो इसको क्या बोलोगे? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, वही मेटल है, वही OH बॉन्ड है, बस वहां पे आपका एल्काइल ग्रुप था और यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, नो चेंज। समझ में आ गया? ठीक है, अब पता है कभी कभी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि फिनॉल के साथ आपको दे रखा होगा NaOH, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अभी अपने Na से रिएक्शन देखी, सोडियम मेटल से रिएक्शन देखी, अगर यहाँ पे NaOH होगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? देखो रिएक्शन सेम है, आपके पास फिनॉल था, सोडियम से रिएक्शन आपने कराई थी, तो आपने क्या बनाया था? आपने बनाया सोडियम फिनॉक्साइड, और जो H था वो आपका हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो गया। यहाँ पे भी वही काम होना है, बॉन्ड ब्रेक होना है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका वही बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ठीक है, अब की बार हाइड्रोजन गैस ना बन के क्या बन जाएगा? H और OH क्या बना देंगे? वाटर। बस इतना डिफरेंस है, लेकिन आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका सेम है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस नहीं करते बेटा, टिल 10th क्लास ही बैलेंसिंग आपका इंपॉर्टेंट होता है।
फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती रिएक्शंस को, तो ये नेचुरली अंडरस्टूड है कि अगर हाइड्रोजन एक है और यहाँ 2 बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका 2 सोडियम यहाँ पे हो जाएंगे और ऐसे ही आपका ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। बट हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते अपने किसके अंदर, अपनी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बच्चा। करना चाहो कर सकते हो बट जरूरत नहीं पड़ती करने की, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब जो हमें करना है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ फिनॉल्स की। सबसे पहले अल्कोहल्स की करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी से मतलब क्या समझते हो बच्चा, यानी कि अगर कोई भी अल्कोहल एसिडिक है या कोई भी ग्रुप अगर एसिडिक है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चा, और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर है, ठीक है ना। एक्सेप्टर ए और ए, एसिडिक मीन्स एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है तो इसका क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो मोर एसिडिक है। अब देखो मैं कुछ अल्कोहल्स आपके सामने लिखूंगी। एक आपके पास है RCH2OH, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, ठीक है। एक मैं आपके सामने अल्कोहल लिखूंगी RCHROH, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल जिस ग्रुप से लगा है, जिस कार्बन से लगा है वो 2 अल्काइल ग्रुप से लगा है, तो इट्स ए सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब देखिए एक अल्कोहल और लिखूंगी मैं आपके सामने, ये वाला RRRCOH, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्जरी अल्कोहल है, ठीक है। चलिए क्यों कर रहे हैं हम ये, अब आप देखो मैंने कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे देखो अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6, ठीक है। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ता है, समझ में आया। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो शेयर मतलब बच्चा ये होता है कि जो OH बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है ऑक्सीजन का, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है ना, 1 2 3 4 5 और 6, और 7 और 8 इसने यहाँ से ले लिया ना बच्चा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना। ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भर भर के हैं, किसके पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स भर भर के प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, तो वो एक्सेप्टर नहीं है, यानी कि वो एसिडिक नहीं है, समझ में आया। जो R अल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी जो मिथाइल ग्रुप होता है बेटा, इसकी एक खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, है ना, ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये R इसको इलेक्ट्रॉन्स और दे रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और ये तीनों के तीनों इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। जरा मुझे ये बताइए बच्चा कि किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, टर्जरी के पास। तो क्या ये एसिडिक है, बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं, नहीं चाहिए ऑक्सीजन को फिर भी मिल रहे हैं। तो दिस टर्जरी अल्कोहल इज द लीस्ट एसिडिक, इन तीनों में कंपैरिजन करने के लिए आता है। टर्जरी अल्कोहल इज द लीस्ट एसिडिक, देन सेकेंडरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बच्चा, टर्जरी अल्कोहल इज द लीस्ट एसिडिक, ओके, देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक एंड प्राइमरी अल्कोहल इज द मोर एसिडिक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के पास एक ही कार्बन है, एक ही मिथाइल है जो डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 2 मिथाइल डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे 3 मिथाइल्स डोनेट कर रहे हैं, आया समझ में। तो इसीलिए ये ऑर्डर है किसका, अल्कोहल्स की एसिडिटी का। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए कि अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल इज द मोर एसिडिक, अंडरस्टूड बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा
दैट इज एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास एक अल्कोहल होना चाहिए, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ये आर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, नो डजेंट मैटर कि सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी बच्चा, आपके पास जो ये आपको दिख रहा है ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आर सी ओ ओ के पास दिस चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, आर सी ओ नेगेटिव है तो उसको कौन ले गया, आर। ठीक है, प्लस ओ एच और एच यानी कि वाटर, तो ये क्या बन गया, दिस इज एस्टर। आर सी ओ आर फॉर्मूला होता है एस्टर का, तो एस्टर फॉर्मेशन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये रिएक्शन आती है, बहुत आती है रिएक्शन ये वाली, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको बस ऐड करना है। ठीक है, इट इज एस्टेरिफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कराई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिनोल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं बच्चा, सबसे पहले कराते हो नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेशन कराते हो आप। कंसनट्रेटेड HNO3 इसकी प्रेजेंस में जब नाइट्रेशन करते हो, साथ में कंसनट्रेट H2SO4 भी आपको चाहिए होता है, तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। ये जो HNO3 है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, आपका OH नेगेटिव अलग निकल जाता है और NO2 पॉजिटिव, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, HNO3। ठीक है, तो आपका बन गया, यहाँ पे ऑर्थो पे लग जाएगा नाइट्रो और एक बार लग जाएगा आपका पैरा पे। ठीक है, दिस इज OH और यहाँ पे पैरा पे लग जाएगा नाइट्रो। एंड यू नो वेरी वेल पैरा 1 इज द मेजर ड्यू टू सिमिट्री एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर नाइट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है जब एक्सेस, अभी देखो जो नाइट्रेशन हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो नाइट्रेशन था आपका, मैं फिर से रिएक्शन लिख देती हूँ। जो नाइट्रेशन अभी आपने किया वो नाइट्रेशन था डाइल्यूट HNO3 के लिए, तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिल गए थे। लेकिन अगर आपको कंसंट्रेट डाइल्यूट HNO3 सॉरी कंसंट्रेट HNO3 दे दिया जाए तो तब क्या होगा, तब आपके ऑर्थो मेटा नॉट मेटा ऑर्थो पैरा पे, यानी कि दोनों ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, और पैरा पे NO2 लग जाएगा। ये फॉर्मेशन क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास एक्सेस में कंसंट्रेट है ना, एक्सेस में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन इज मोर। यहाँ डाइल्यूट में आपके पास सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा बनेगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे और पैरा 1 इज द मेजर। और यहाँ पे दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आपके एक ही ग्रुप के ऊपर लग गए, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर लग गए। ठीक है, ये रिएक्शन भी एग्जाम में आती है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखें कि फिनॉल के साथ डाइल्यूट लिखा है या कंसंट्रेट लिखा है। डाइल्यूट में क्या बनेंगे, ऑर्थो पैरा अलग अलग, और कंसंट्रेट में एक में ही आपके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रो है ना, 2,4,6 पोजिशन पे लगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद है आपका हेलोजिनेशन। फिनॉल का हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन करते हैं फिनॉल का, ब्रोमीन की प्रेजेंस में करते हैं, और ब्रोमीन के लिए हमें हेलोजिनेशन के लिए चाहिए सॉल्वेंट, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए आपके पास एक ही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, सिर्फ फिनॉल के केस में ऐसा देखते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही ब्रोमीन है, यानी कि लीस्ट कंसंट्रेशन है, यानी कि कम कंसंट्रेशन दे रखी है आपको ब्रोमीन की, तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पे आपको डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा पे आपको ब्रोमो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। इसे क्या बोलोगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसे क्या बोलोगे, पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दे, मैंने 3 ब्रोमीन डाल दिए, यहाँ तो आपके पास एक ही ब्रोमीन था, अगर मैंने 3 ब्रोमीन डाल दिए तो क्या होगा, आपका एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर ऑर्थो और पैरा पे
आपके ब्रोमीन लग जाएंगे, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ब्रोमीन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने, क्योंकि इसमें कैपेसिटी इतनी जगह पे लगने के लिए है ना, खाली मेटा पे तो बनते ही नहीं प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी मेटा पे नहीं होता, क्यों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए गए थे। यस, नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो नेगेटिव बॉन्ड होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आता है आपका। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा? आपके ऑर्थो पैरा पे ही जाएगा खाली, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आपकी नेमिंग रिएक्शन है बच्चा, कोल्बे रिएक्शन एंड रैमर टाइमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे, कोल्बे रिएक्शन एंड रैमर टाइमन रिएक्शंस। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन क्या है बच्चा? दोनों में ही करते हैं साथ साथ, कोल्बे में और रैमर टाइमन में, दोनों में ही आपका OH यानी कि फिनॉल आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। दोनों के दोनों केस में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? फिनॉल है। कोल्बे में आपको चाहिए NaOH, ठीक है, यहाँ भी आपको NaOH चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पे आपको CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे बनेगा आपका सोडियम फिनोक्साइड। अभी देखा था पीछे आपने कैसे रिएक्शन हुई थी NaOH की फिनॉल के साथ, यहाँ पे भी आपका सोडियम फिनोक्साइड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने क्लोरोफॉर्म को ऐड किया है तो यहाँ पे आपको मिलेगा CHCl2। ठीक है, एक Cl कहाँ गया? आपके H के साथ चला गया। ठीक है, जो ये H आपने रिलीज किया है ना, इसके साथ चला गया HCl बन के। ठीक है, हाँ ओके, इसको एक्वस की फॉर्म में ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया, CHCl2। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H+। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? एक और NaOH। ठीक है, एक और NaOH आपने ऐड किया। यहाँ पर क्या है? आपको इन 2 स्टेप्स में आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज आपका ऊपर जाके लग जाएगा OH, जो कि आपके पास यहाँ पर था। ठीक है, और ये CO2 किस फॉर्म में लग जाएगा? आपका COOH, यानी कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप मेन है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा पूरा बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा पूरा बेंजोइक एसिड, और ये 2-हाइड्रोक्सी पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। आगे समझ में? यहाँ पे क्या हो गया? अभी एक स्टेप और बाकी है। इसके अंदर क्या होगा बच्चा? आपके पास ONa है, ठीक है ना, और जो CHCl2 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अब एक H+ डालना पड़ेगा, जो कि ऊपर भी डाला है अपने कोल्बे में, और H+ डालने के बाद मैं थोड़ा रब कर दूं बेटा यहाँ पे रिएक्शन को। H+ डालने के बाद जो आपका CHO है वो तो एज इट इज रहेगा, जो ONa है वहाँ पे वो OH बन जाएगा। तो ये बन गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। जैसे ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था, ऐसे ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, यानी कि आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। आगे समझें बच्चा, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, एक बार फिर से कंपैरिजन से समझा देती हूँ शॉर्टकट में करके। आपको एग्जाम में पता है ये फुल रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप सिंपल स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिखो, एंड प्रोडक्ट लिखो, और बीच में सारे रिएजेंट्स डाल दो, सारे के सारे, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं आता है इनका। ठीक है, आपको याद हो जाता है, इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। ऊपर है कोल्बे रिएक्शन, नीचे है आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन। आपका क्या बन रहा है फिनॉल से? यहाँ पे बन रहा है सैलिसाइलिक एसिड COOH कोल्बे रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पे बन रहा है आपका राइमर टाइमन में सैलिसिल एल्डिहाइड CHO। ठीक है, सिंपल रिएजेंट डाल दो। दोनों में क्या लिया था आपने? NaOH लिया था, यहाँ पे भी आपने NaOH लिया था, फिर क्या डाला था? यहाँ पे तो था आपका CHCl3, है ना, यहाँ पे क्या लिया था आप लोगों ने? CO2 और फिर H+, और यहाँ पे आपने 2 NaOH डाले थे, CHCl3 था। ठीक है, साथ में आपने क्या लिया था? आपका यहाँ पे H+ था। तो इस तरह से सिर्फ रिएजेंट्स को ऐड करके आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज पूरी लर्न कर लोगे तो बेटर है, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ठीक है, कि बच्चे को पूरी रिएक्शन से आती है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, कभी छूटती नहीं, हर एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं ये वाली, तो इन रिएक्शन को छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपके नेक्स्ट रिएक्शंस हैं,
दैट इज आपका फिनोल की प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। देखा ना प्रॉपर्टी से हमने क्या बनाया फिनोल से, अभी सैलिसिलिक एसिड बनाया, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया। अब देखो हमें फिनोल से बेंजीन बनाना है, यानी कि OH को रिमूव करना है, यानी कि रिडक्शन करना है इसका। तो जिंक को डाल दो, जिंक डस्ट बोलते हैं, डस्ट मतलब बहुत वेरी पाउडर फॉर्म में जिंक होता है आपका। जिंक डस्ट डाल दोगे तो आपका जिंक क्या ले जाएगा, आपके ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड, और जो ये H है ये जाके लग जाएगा आपके फिनाइल रिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपका बन गया बेंजीन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बच्चा, फिनाइल रिंग के ऊपर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका H गायब है ना, H को निकाला हुआ है, तभी तो OH लगा है। तो ये वाला H वापस जाके लग जाएगा और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ फिनॉल। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में देखी जाती है। OH से आपको बनाना है बेंजोक्विनोन। थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर लगता है बच्चों को इसका, मैं अच्छे से बनाती हूँ। ये आपका रिंग है साइक्लोहेक्सेन की। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आते हैं, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O आता है और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे आता है। इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या ऐड करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है, साथ में H+ यानी कि H2SO4 आपको चाहिए। समझ में आ गया। इट इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल एंड द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। ओके बच्चा, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनॉल खत्म होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ईथर। ठीक है, अब ईथर का फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर चैप्टर है आपका। हम लोग अल्कोहल से CH3 CH2OH से ईथर को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि C2H5O C2H5। कैसे फॉर्म कर सकते हो बच्चा, H2SO4 ऐड करो। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए आपका 413 केल्विन। यहाँ से एक रिएक्शन और है, H2SO4 की प्रेजेंस में ही अगर टेम्परेचर को हाई कर देते हो 443 केल्विन तक, तो ये अल्कोहल आपको पता है आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर लो आपने रखा हुआ है 413 केल्विन तक, तो आपका ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो ये ईथर का फॉर्मेशन था। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए आपका एल्काइल हैलाइड, साथ में चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ठीक है, आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपका बनेगा ROR + NaX, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से बेटा, कि जो अल्काइल हैलाइड है ना वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए विलियमसन ईथर के लिए। इसका क्या रीजन है, क्यों प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि जहां पे ही ये सेकेंडरी या टर्जरी हो गया तो ये आपका ईथर फॉर्म नहीं करके देगा। टर्जरी से आपको क्या मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगा, और सेकेंडरी से आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी कौन सी रिएक्शन हुई, अभी रिएक्शन हुई क्योंकि प्राइमरी है, तो अभी रिएक्शन हुई आपकी SN2। टर्जरी से आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और सेकेंडरी से एलिमिनेशन प्लस SN रिएक्शन होने के चांसेस हैं, तो आपको मिक्स प्रोडक्ट मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर कि क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं हमेशा विलियमसन रिएक्शन के लिए। द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द रिएक्शन परफॉर्म्स SN2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी हैलाइड। If we take secondary and tertiary, then mixed products can be formed and elimination reactions के चांस के होने के बहुत चांसेस हैं। There's a chance to happen या to occur elimination reaction. I hope you all of you have understood. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, प्रिपरेशन में इतना ही था। ठीक है, प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आपके पास जनरल रिएक्शन है बिल्कुल, एक्चुअली अगर आपके पास ईथर है और आपने HX यानी कि HCl HBr ऐसा कुछ ऐड किया है, तो क्या होगा, आपके पास RX बन जाएगा। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअली ना रिएक्शन बहुत ईजी होती है, ब्रेक करो और सिर्फ चार्ज दे दो, और चार्ज आपके अपोजिट अट्रैक्ट हो जाते हैं। RX प्लस आपका क्या बनेगा, ROH, यानी कि अल्कोहल बना लिया। सोचो अभी तक अल्कोहल से ईथर बना रहे थे, अब ईथर से अल्कोहल बना रहे हो। ठीक है, तो कितना इजी हो गया। ऐसे ही आपका बेंजीन रिंग के लिए है, अगर यहाँ पे कोई ईथर है ROR,
यानी सपोज कीजिए एनिसोल बोलते हैं वैसे इसे, अगर आर की जगह CH3 लग जाए, OCH3, तो इसका नाम होता है एनिसोल। इस कंपाउंड का नाम है एनिसोल। और IUPAC नेम क्या होता है? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अगर आपके पास एनिसोल है तो क्या होगा, यानी कि एल्कोक्सी बेंजीन है और यहाँ पे HX डाला है, तो सेम ही रिएक्शन होने वाली है। जहाँ ऊपर अल्कोहल बना था यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनोल, और साथ में आपका RX। आगे समझ में? ठीक है, यहाँ से बोन ब्रेक होगा, यहाँ से ये बोन ब्रेक होगा। ठीक है बच्चा, चलिए वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अब इसकी भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हेलोजिनेशन करवा लेते हैं एनिसोल का। एनिसोल आपका ईथर है, बेसिक ईथर है, किसमें? आपका एलिफेटिक रिंग के अंदर। OCH3 प्लस आपने ब्रोमीन डाला। ठीक है, इसके लिए सॉल्वेंट आपको चाहिए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, चाहे तो लिख लो चाहे इसका फॉर्मूला लिख दो, एक ही बात है। तो क्या मिलेंगे आपको? ऑर्थो पैरा पे ब्रोमो लग जाएगा, सिंपल है, हमेशा से करते आ रहे हो। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, आराम से इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ब्रोमीन था आपका, ऐसे ऐसे करके आपका ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, हमें इस वाले से मतलब है। ठीक है बच्चा, इसके बाद है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कैसे? आपके पास एनिसोल है, ठीक है, हमेशा से पता है कि CH3Cl ऐड होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, है ना, कॉमन रिएजेंट है, किसके लिए? कैटलिस्ट है एक्चुअली में ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट का। और ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाता है आपका? मिथाइल ग्रुप लग जाता है ना, OCH3 यहाँ पे लग गया मिथाइल, ऐसे पैरा पे लग जाएगा, और पैरा 1 इज द मेजर। ठीक है, OCH3 और यहाँ पे क्या लग गया आपका? CH3। सिमिलरली आपका असाइलेशन होता है, आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लेते हो? CH3COCl लेते हो, और ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाता है आपका? COCH3। समझ में आ गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसके बाद लास्ट रिएक्शन है बच्चा आपकी, दैट इज योर सल्फोनेशन। जैसे आपने हेलोजिनेशन किया, ऐसे सल्फोनेशन भी होता है। एनिसोल का अगर आप सल्फोनेशन कराते हो OCH3, ठीक है, या पहले नाइट्रेशन देख लो, सल्फोनेशन भी सेम है, नाइट्रेशन भी सेम है, HNO3 की प्रेजेंस में करते हो। ठीक है, साथ में आपको चाहिए H2SO4। ठीक है, क्या मिलेगा? वही आपको ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा बच्चा? नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि पैरा इज योर मेजर। ठीक है, ऐसे ही आपको सल्फोनेशन भी कर लेना है। ठीक है बच्चा, ठीक है, वहां पे आपका ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा आपका? HSO3। ठीक है, सल्फर पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, इट्स इलेक्ट्रोफाइल H2SO4 के केस में। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा, एट लास्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेंदी था बट मैंने काफ़ी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, शॉर्ट में भी करने की कोशिश की कुछ टॉपिक्स को। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, मैं उनका डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ आपके साथ, उनके लिंक्स भी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो आप वहाँ से उनको परचेज या फिर रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।